नाजरीन, एक ऐसा फतवा जिसने मुसलमानों को तरक्की से आलमी दुनिया से 400 साल तक इल्मी तरक्की से न सिर्फ मरहूम किया बल्कि पीछे धकेल दिया। जी हाँ, 1455 में गोतनबर्ग नामी एक शख्स ने जर्मनी में प्रिंटिंग मशीन इजाद की। यानी जब ये प्रिंटिंग मशीन इजाद की तो उस वक्त यूरोप घटा टोप अंधेरों में डूबा हुआ था। यानी उस वक्त सल्तनत उस्मानिया जदीद तरीन तरक्की की अलामत समझी जाती थी। तो उस वक्त यानी जब ये इजाद हुई तो यूरोप में धड़ाधड़ जो उनके मुसन्निफीन थे, राइटर थे, मुख्तलिफ अलूम फ़नून के, उनका इल्म सामने आने लगा। यानी छापा खाना उनकी तरक्की का आगाज था। लेकिन हुआ क्या, उसी वक्त मुसलमानों ने, अकाबरीन ने ये फतवा जारी कर दिया कि छापा खाना यानी कि जो प्रिंटिंग मशीन है ये बिद्दत है। हमारे उलमा ने कहा ये बिद्दत है, इस पर कुरान और इस्लामी किताबें छापना, अहदीस वगैरह छापना हराम है। नाजरीन, और इसकी देखा देखी क्योंकि उस वक्त पूरी आलम इस्लाम पर सल्तनत उस्मानिया जिसकी 3 बर आज़म तक हुकूमत थी, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक, उसके सुल्तान ने भी, उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम अव्वल ने एक हुक्म जारी किया कि तमाम मुस्लिम ममालिक या जो हमारे ज़ेर नगी हैं वो इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी ने यानी कि इसको इस्तेमाल किया तो उसकी सज़ा मौत है। जी हाँ नाजरीन, इस फतवे के बाद जो यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था उसके तमाम अलूम व फ़नून पूरी दुनिया में धड़ाधड़ पहुंचने लगे, वो तरक्की करने लगा। ऑक्सफोर्ड, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां सामने आने लगी, यूरोप तरक्की करने लगा। और हमारे जो उलमा थे, हमारे जो राइटर थे, जो मुसन्निफीन थे, वो उस वक्त हाथ से किताबें लिख रहे थे। टेक्नोलॉजी ना होने के सबब रफ्तार भी सुस्त थी, बल्कि बहुत सारे मुसन्निफीन, बहुत सारे इल्म के जो बहुत बड़े यानी कि इल्म बरदार थे, बहुत बड़े नाम उस दौर के, जिनके पास बेपनाह टैलेंट था, वो टैलेंट ज़ाय होता रहा, वो पब्लिश नहीं हो सका। वो क्योंकि कातिब लिखते थे, वो छप नहीं सका। मुसलमानों का इल्म ज़ाय होता रहा सिर्फ टेक्नोलॉजी की बदौलत। जबकि यूरोप उसके मुकाबले में जर्मनी से छापा खाने लंदन पहुंचे, लंदन से फिर डेनमार्क, बेल्जियम, पता नहीं कितनी ममालिक तक, फ्रांस तक फैले और वो हिंदुस्तान तक आए। और नाजरीन, ये तकरीबन 362 साल तक पाबंदी रही छापा खाने पर, यानी प्रिंटिंग मशीन पर 362 साल तक पाबंदी रही। और फिर सल्तनत उस्मानिया ने जब वो टूट फूट का शिकार थी, शिकस्त और रख्त का यानी कि वो शिकार हो चुकी थी, 1817 में ये फतवा उठाया गया। पौने 400 साल मुसलमानों को बहुत पीछे ले गए, हालांकि उससे पहले यूरोप बहुत पीछे था। उसके बाद क्या हुआ, यानी ये 1817 में ये फतवा उठाया गया। फिर लाउड स्पीकर आया तो हमारे उलमा किराम ने, जो रिवायती वो थे जिन्होंने साइंस से खामखा दुश्मनी मोल ली थी, उन्होंने लाउड स्पीकर को हराम करार दे दिया, उस पर नमाजें पढ़ाना जुर्म करार दे दिया। इसी तरह रेडियो, फिर टीवी पर फतवे लगाए गए। जब नया नया टेलीफोन आया तो उसके बारे में यही कहा गया। यानी हमने साइंसी इजादात को यानी उनके खिलाफ दुश्मनी की, यानी अपने आप के खिलाफ दुश्मनी की। आज नतीजा ये है कि अलूम व फ़नून में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, यानी कि यूरोप आगे है, यहूदी आगे हैं, क्रिश्चियन हमसे आगे हैं, तो हम पीछे रह गए हैं। हम कब तक सिर्फ अपनी दुकानदारियां, अपने मकासद के लिए दीन को भी इस्तेमाल करते रहे हैं। खुदारा ये रविश, ये तारीख जो हमारी बताती है कि उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी। नाजरीन, एक चीज ये आज तक भी अलूम फनून के बारे में हमारे बाज लोगों की वही रिवायती रविश है, यानी वो जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे, या अडॉप्ट करते हैं तो बहुत देर के बाद जब पूरी दुनिया अपना चुकी होती है। नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीख नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।